हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ योर फॉल्ट मूवी को। मूवी एक स्टेप सिस्टर और ब्रदर की लव स्टोरी की है। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में नोवा की मोम रफेला बिल के साथ शादी करके रहने आ गई थी। नोवा की एज तब 17 थी, तो इस एज में न्यू फादर को एक्सेप्ट करना हार्ड था। ऊपर से नोवा को अपनी इस रिच फैमिली से भी प्रॉब्लम है। ये तो नॉर्मल और सिंपल लाइफ ही जीना चाहती थी। तब इसको अपना स्टेप ब्रदर निक मिला, जो कि नोवा से बिल्कुल अपोजिट है। इलीगल कार रेसिंग, अफेयर्स और मनी को शो ऑफ करना, दोनों को ही लाइफ में सिंगल पेरेंट्स का लव मिला था। नोवा के फादर ने इसको जान से मारने का ट्राई किया था और निक की मदर किसी और के साथ रिलेशन बनाने को इसे छोड़कर चली गई थी। दोनों एक दूसरे के पेन को फील कर सकते हैं, फिर एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट हुए और लव हो गया। निक ने नोवा के लिए फाइट करना और बाकी सारे गलत काम छोड़ दिए। फिर इनके पेरेंट्स को इनके रिलेशन का पता चल गया। अभी यहाँ से योर फॉल्ट मूवी स्टार्ट होती है। नोवा और निक को अलग रखने को इनके पेरेंट्स ने निक को कैलिफोर्निया एक लो फर्म में इंटर्नशिप करने भेज दिया, ये सोचकर कि शायद लॉन्ग डिस्टेंस इनकी क्लोजनेस को कम कर पाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक जब भी वापस आता है ये अगेन इंटीमेट होते हैं। इनका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। नोवा अभी इतना रिच होने के बाद भी अपने स्टेप फादर के पैसों को साइड ही रखती है। इसे घर के नॉर्मल काम करना पसंद है। फिर आज निक वापस आ गया और इनका तो अगेन मिलते ही फिजिकल लव स्टार्ट हो गया। अभी इन्हें विल और रफेल ने भी देख लिया। ये समझ गए थे कि ये इन्हें अलग नहीं कर पाए। फिर नेक्स्ट डे इस कपल ने बहुत मस्ती की। नाइट में जीना और नोवा तो अपनी स्कूल की फेयरवेल पार्टी को एंजॉय कर रही थी और दूर से उनके बॉयफ्रेंड्स निक और लियोन इन्हें देख रहे थे। लियोन मिडिल क्लास फैमिली से है, जबकि जीना हाई क्लास। लियोन जीना को लव तो करता है, पर उसके पैसों को देखकर इनसिक्योर भी होता है। ऊपर से जीना के कुछ वर्ड्स इसे बहुत चुभते हैं, जैसे जीना इससे गिफ्ट नहीं मांगती, पर अगर लियोन कभी कुछ गिफ्ट करता है तो उसको बाहर से क्लासी वे में पैक करने को बोलती है, ताकि इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच गंदा ना लगे। फिर ये निक को एडवाइस देता है कि अब गर्ल्स कॉलेज में आ जाएंगी और ये लोग अपने वर्क में बिजी रहेंगे, उन्हें टाइम नहीं दे पाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि गर्ल्स इनको छोड़ दें। निक लियोन की बातों को सीरियस लेने लगता है। फिर नेक्स्ट डे लियोन अपने भाई को जेल में मिलने गया। इनका गैराज है, पर वो लियोन से अकेले नहीं चल पा रहा। उसका रेंट भी बढ़ गया है, पर इसका भाई इसे गैराज को बेचने से मना कर देता है। उधर नोवा ग्रेजुएट हो गई। इस खुशी में उसके पेरेंट्स इसे एक स्पोर्ट कार गिफ्ट करते हैं। नोवा निक से भी अच्छी गाड़ी चलाती है। इसे इसके फादर ने गाड़ी चलाना सिखाया था। वैसे तो नोवा कभी इनसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं लेती, अपने उसूल और आदर्शों को ऊपर रखती है, पर स्पोर्ट कार नोवा को बहुत पसंद है। ये इस गिफ्ट को रख लेती है। फिर निक नोवा को अपने न्यू हाउस पर लेकर गया। ये बहुत एक्सपेंसिव है। निक को उसके दादा ने गिफ्ट किया है। ये भी इतने अच्छे प्लेस को लेने से मना नहीं कर पाया। अब इनके पास साथ रहने को एक प्लेस है। निक कैलिफोर्निया की इंटर्नशिप छोड़कर यहाँ रहने वाला है। नोवा की यूनिवर्सिटी भी यहाँ से क्लोज है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी नोवा भी इनके इस प्लेस में इंटरेस्ट लेने लगती है। ये इसको धीरे धीरे खुद डेकोरेट करने को बोल रही थी, पर फिर टेंशन लेने लग गई कि इसकी मॉम को इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये कैंपस को छोड़कर यहाँ रहने लगेगी। निक ये सुनकर शॉक हो जाता है। इसका मीनिंग नोवा के साथ यहाँ लिव इन में रहने का नहीं था। नोवा ने निक की बातों से लिव इन करना समझ लिया था। ये निक के फेस का डर देखते ही बातें बदल देती है कि इसको और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए। ये स्टूपिड है जो ऐसी बातें सोच रही थी। निक को अपनी बातों और अब ऐसे रिएक्शन देने से बुरा लग रहा था। फिर नाइट में ये चारों पार्टी करने क्लब में गए। जीना को उसके फादर ने प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। जीना ये शो ऑफ कभी नहीं की, पर लियोन को जीना की लाइफ स्टाइल, ऐसे गिफ्ट्स और एक्सपेंसिव क्लोथ्स देखकर इनसिक्योरिटी और बढ़ती जा रही थी। इसको लगने लगा है कि ये जीना का खर्च नहीं उठा पाएगा। लियोन जीना से दूर रहने लगा था। जीना को समझ नहीं आ रहा था कि लियोन ऐसा क्यों सोचता है। इसे लियोन ऐसा ही पसंद है। तब नोवा इसको एडवाइस देती है कि ये लियोन को बेटर फील कराए। लियोन इसके प्लेस पर नहीं आ रहा है, तो ये उसके गैराज चली जाया करे। फिर निक अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि इसको नोवा पसंद तो है, उसको लव भी करता है, पर पता नहीं क्यों कमिटमेंट नहीं कर पा रहा। कल इसकी भी इनसिक्योरिटी ने इनके बीच थोड़ी दूरी ला दी है।
जिना निक की चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये उसे बहुत अच्छे से जानती है। जिना नोवा को बताई कि निक कमिटमेंट से डरता है। उसको लगता है कि अगर वो कमिट करता है तो नोवा भी उसे उसकी मोम के जैसे छोड़कर चली जाएगी। पर सच में वो नोवा को बहुत प्यार करता है। अभी ये दोनों कल की बातें भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर रफेला नोवा को उसका न्यू अपार्टमेंट दिखाने आई, जहाँ कॉलेज स्टार्ट होने पर नोवा रहा करेगी। ये अपार्टमेंट नोवा को बैरियर के साथ शेयर करना होगा। बैरियर 2 इयर्स से गैप लेने के बाद अब स्टडी स्टार्ट करने वाली है। ये देखने में थोड़ी अजीब लग रही थी। उधर निक अब वापस कैलिफोर्निया नहीं जा रहा है, तो इसके फादर अपनी ही कंपनी में इसे न्यू इंटर्न सोफिया के साथ पार्टनर बना दिए। ये सोफिया के साथ काम किया करेगा। सोफिया मिनिस्टर की बेटी है और यहाँ तक अपने टैलेंट की वजह से आई है। निक मान गया, बट ये इसके फादर विल और रफेल का आइडिया था, ताकि निक और सोफिया के बीच केमिस्ट्री स्टार्ट हो। इन्होंने अब निक और नोवा के बीच सोफिया को लाने का प्लान बनाया है। निक सोफिया के बारे में नोवा से छिपाता है। इसको लगा कि नोवा जेलस हो जाएगी। अभी नोवा घर पर अपनी माँ के साथ थी। इनको निक और नोवा की किसिंग फोटो मिली है। ये पापराजी ने ली थी। अगर ये न्यूज़ बाहर आ जाती है तो विल की फैमिली की बहुत बदनामी होगी। लोग बोलते कि दोनों माँ बेटी विल की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गई हैं। नोआ आगे से पब्लिक प्लेस पर ध्यान रखेगी, बट निक और नोआ एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये तो सच है। तो रफेल नोआ को गुस्से में घर से जाने को बोल दी। नोआ अपने अपार्टमेंट पर चली जाती है। नोआ आज सैड लग रही थी, तो बैरियर इसको अपनी स्टोरी बताई कि लाइफ को सैड रहकर नहीं जीना है। 2 इयर्स पहले किसी ने इसकी भी लाइफ हेल बना दी थी। इन्हें अपनी लाइफ में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। बैरियर ने यहाँ नोवा को माइकल से मिलाया। ये साइकोलॉजी पढ़ रहा है और इन्हीं के कॉलेज में काउंसिल पोस्ट पर इंटर्नशिप कर रहा है। माइकल नोवा की साइड अट्रैक्ट हो रहा था, पर नोवा तो कमिटेड है। अभी लियोन का भाई इसे जेल से कॉल करता है। इसके पास इनके गैराज को बचाने का वे है। ये लियोन से कुछ इलीगल काम कराने वाला है। फिर निक नोवा के साथ अपनी सिस्टर मैगी से मिलने गया। मैगी निक की मोम एनाबेल के साथ रहती है, पर एनाबेल उसको नर्स और बाकी सर्वेंट्स के भरोसे छोड़कर कहीं और ही रहती है। निक को जब भी टाइम मिलता है ये मैगी को मिलने आता रहता है। अभी तीनों एंजॉय कर रहे थे, फिर एनाबेल इनके सामने आ गई। अभी निक की मोम जो 10 साल पहले इसे छोड़कर चली गई थी, वो आज अचानक से मैगी को यूज करके निक से मिलने आई। वरना निक इनकी कॉल नहीं ले रहा था। एनाबेल ने विल के ऑफिस में भी कई बार कॉल किया है, बट वहां भी कोई इससे बात नहीं कर रहा। निक ने आज इनसे बातें नहीं की। ये इन्हें कभी माफ नहीं करेगा और यहाँ से चला गया। निक बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। फिर निक नोवा को छोड़ने इसके अपार्टमेंट पर गया। यहाँ इसे बैरियर मिली। निक और बैरियर एक दूसरे को जानते हैं, पर ये नोवा के आगे स्ट्रेंजर बनने की एक्टिंग कर रहे थे। निक बैरियर को देखकर इतना डर गया था कि अपना फोन यही भूल गया। फिर निक के फोन पर बार बार लियोन का कॉल आ रहा था। लियोन निक से बात ना होने पर उसके ड्राइवर के फोन पर कॉल कर दिया। लियोन मुसीबत में फंस चुका है। इसके भाई ने इसे ड्रग बेचने भेज दिया है, ताकि ये अपने गैराज को बचा सके। निक लियोन से मिलने तो आ गया, पर लियोन की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इसने नोवा को प्रॉमिस किया हुआ है कि ये सारे इलीगल काम छोड़ चुका है। अगर लियोन को पैसे चाहिए तो ये उसमें हेल्प कर सकता है, पर लियोन निक से भीख नहीं चाहता। ये अकेले ही गुंडों के पास ड्रग बेचने चला गया। फिर इसके पीछे पीछे निक भी इसकी हेल्प करने आ गया। अंदर बहुत गुंडे हैं, तो लियोन को कुछ भी हो सकता था। यहीं पर नोवा भी आ चुकी है। नोवा जानती है कि यहाँ डेंजर है, बट ये निक को भी ऐसी जगह नहीं जाने देती। अब वो आ गया है तो नोवा भी आ गई। लियोन जिस गैंग को ड्रग बेचने आया था, ये रोमी के भाई की गैंग है। रोनी ने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में नोवा के फादर के साथ मिलकर इसका किडनैप किया था। फादर को तो तब पुलिस ने मार दिया था और रोनी को जेल हो गई थी। रोनी अब जल्द ही बाहर आने वाला है। ये अपने भाई का बदला लेने को इन्हें ड्रग के पैसे नहीं देता, उल्टा ड्रग कम बताकर इन्हीं से हाई अमाउंट मांगता है। इसका प्लान इन तीनों को यही खत्म करने का है। फिर फाइट स्टार्ट हो गई और सभी को पुलिस उठाकर ले गई। अगर निक ड्रग और जान से मारने वाली बात पुलिस को बताया तो इन्हें जेल से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये नॉर्मल फाइट का एक्सक्यूज दिया और सोफिया ने इन्हें बचा लिया। नोवा जानती है कि निक लियोन की हेल्प करने गया था। निक ने सभी इलीगल काम बंद कर दिए हैं।
फिर निक नोवा के अपार्टमेंट पर गया। निक बोलता है कि इसे बैरियर से अच्छी वाइब्स नहीं आती। बैरियर के हाथ पर कटका मार के उसने नोवा को अपने बारे में कुछ बताया है क्या? बैरियर ने बताया था कि इसका अपने बीएफ के साथ एक इलीगल कार रेसिंग में मेजर एक्सीडेंट हो गया था। बैरियर को 2 मंथ्स तक हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा था। जब बाहर आई तो पता चला कि इसका बीएफ किसी और के साथ था। उस धोखे ने बैरियर को तोड़ दिया था। फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। तब बैरियर ने इन्हें देख लिया। निक अगेन अनकंफर्टेबल हो जाता है। बैरियर के अंदर जाने के बाद नोवा को इसके अपार्टमेंट में फर्नीचर लगाने को बुलाता है। नोवा जब तक चाहे वहां रह सकती है, पर अब नोवा निक की बातों में नहीं आती। ये जानती है कि निक अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ये तो घर से अपना बचा हुआ सामान लेने जाएगी। बैरियर छिपकर इनकी बातें सुन रही थी। ये गुस्सा हो रही थी। ये कुछ प्लान करने वाली है इनको बर्बाद करने के लिए। फिर नेक्स्ट डे बैरियर नोवा को माइकल के पास फ्रेंडशिप करने भेज दी। वैसे भी माइकल नोवा में इंटरेस्ट ले रहा था। इधर जिना नोवा के कपड़े पहनकर लियोन से मिलने उसके गैराज में आ गई। लियोन जेल से छूटने के बाद जिना को मिलने नहीं आया था, तो ये खुद ही आ गई। जिना नहीं चाहती कि लियोन पैसे कमाने को ऐसा कोई भी गलत काम करे। ये लियोन को खोना नहीं चाहती। लियोन अभी सब भूलकर जिना को लव करने लगता है। बट अभी जिना इनके लिए खाना भी लेकर आई थी, वो भी बहुत एक्सपेंसिव। तो लियोन का मूड अगेन एक्सपेंसिव फूड से खराब हो गया। उधर एनाबेल अब सब जगह ट्राई करने के बाद नोवा के पास आ गई। इसको निक से बात करनी है, पर नोवा भी इसकी हेल्प नहीं करने वाली थी। तब एनाबेल इसको ब्लैकमेल करती है कि अगर ये एनाबेल की हेल्प की तो ये निक को 1 वीक तक मैगी से मिलने देगी। नोवा तब भी इसकी बातों में नहीं आई। तब एनाबेल नोवा को इनके पेरेंट्स का सच बताने को अपना कार्ड दे गई। जब भी नोवा का माइंड चेंज हो, ये एनाबेल को कॉल कर सकती है। फिर नोवा अपने बाकी सामान लेने घर आ गई। यहाँ आज इसके पेरेंट्स ने सोफिया के पेरेंट्स को बुलाया हुआ था। ये सोफिया और निक की शादी की बातें कर रहे थे। यहीं पर नोवा को पता चला कि निक की पार्टनर सोफिया ही है। नोवा इन बातों से बहुत इफेक्ट हो जाती है, पर निक को शादी की बातों से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो नोवा यहाँ सबके सामने क्वेश्चन करके चली गई कि निक इसको लिव इन करने को बोल रहा है, क्या इसे कर लेना चाहिए। सब निक और नोवा के रिलेशन के बारे में समझ गए। तब रफेल बातें कवर करने को बोलती है कि आज नोवा के फादर की डेथ को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। वो इसलिए अपसेट है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तब निक नोवा से बात करने गया। निक ये डेट भूल गया था, ये सॉरी बोलता है। पर नोवा को इस बात से ज्यादा फर्क पड़ रहा था कि निक इससे सोफिया के बारे में छिपाया। निक सोफिया के साथ डिनर ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। नोवा निक को लास्ट चांस दे देती है। अगर निक ने और भी बातें छिपाई हैं तो बस यही एक मौका है बताने का। पर निक सोफिया के बारे में तो और कुछ नहीं छिपाया था। इसको लगा कि नोवा जेलस होगी इसलिए छिपाया बस। नोवा समझ गई कि ये इसे बच्ची समझता है और इसकी लाइफ के डिसीजन अपने हिसाब से ले रहा है। या फिर निक नोवा पर अभी तक ट्रस्ट ही नहीं कर पाया। अभी नोवा अपने लाइफ के डिसीजन खुद लिया करेगी। ये निक पर डिपेंड नहीं रहेगी। नोवा ने नेक्स्ट डे ही एनाबेल को घर बुला लिया ताकि एनाबेल इसे इसके पेरेंट्स का सच बताए। बदले में एनाबेल ने निक को मैगी से मिलने दिया। अभी एनाबेल बताई कि इसने विल को चीट करके गलती की थी, बट इसके अफेयर करने से पहले ही विल नोवा की मोम रफेल के साथ था। अगर ये बात एनाबेल को पहले पता चल जाती तो ये निक की कस्टडी वाले केस को जीत सकती थी। इसने निक की कस्टडी लेने की बहुत कोशिश की थी, पर निक के दादाजी के पास लॉयर्स की फौज है। वे विल को हेट करते हैं, पर निक को अपना वारिस समझते हैं। इसलिए निक को इससे छीन लिया था और कभी मिलने नहीं दिया। एनाबेल नोवा को फाइल्स में उलझाकर खुद विल के बेडरूम में उसका टूथब्रश चोरी करके ले आई। एनाबेल यहाँ किसी और ही प्लान से आई हुई है। अब ये नोवा को सच बताने के बदले इससे हेल्प मांगती है। नोवा को इसका सच निक तक पहुंचाना होगा। फिर निक डिसाइड करे कि उसे अपनी फैमिली को हेट करना है या अपनी मोम को। उधर ऑफिस में विल निक को बता रहा है कि एनाबेल का डिवोर्स होने वाला है और लॉयर ने बताया कि एनाबेल को कुछ नहीं मिलेगा। तो एनाबेल कुछ प्लानिंग कर रही है। निक को उससे अवेयर रहना है।
फिर विल निक और सोफिया को एक हाई प्रोफाइल केस की हियरिंग के लिए लंदन जाने को बोलता है। ये केस जीतने से इनका करियर नेक्स्ट लेवल पर होगा। निक और सोफिया रेडी हो जाते हैं। बाहर नोवा एनाबेल का लेटर लेकर आ गई। ये छिपके से उसे डेस्क पर रख देती है, पर वो नीचे गिर गया। निक लेटर देख लेता है। ये लेटर पर अपनी माँ की हैंडराइटिंग को भी पहचान लेता है और फिर लेटर को बिना रीड किए फाड़ दिया। फिर निक नोवा को कल नाइट की फाइट के बाद एक रोमांटिक डेट पर लेकर जाता है। निक ने अपने हैंड पर नोवा का परमानेंट टैटू भी बनवा लिया था। ये नोवा को बहुत प्यार करता है। नोवा डेट के बाद निक से उस लेटर के बारे में पूछती है, पर निक अपनी मॉम की साइड नहीं सुनना चाहता। ये नोवा को इसके लिए फोर्स ना करने को भी बोल देता है। अभी निक नोवा को इसके लंदन से वापस आने तक यही रहने को बोलता है। निक अपनी मिस्टेक ठीक करना चाहता है, पर निक के जाने के बाद यहाँ रफेल आ गई। रफेल बोल रही थी कि ये इसे निक से अलग नहीं करना चाहती। तब नोवा बोलती है कि ये निक और नोवा को अलग करने को पहले उसे 1 ईयर के लिए कैलिफोर्निया भेज दी और अब सोफिया को प्लान करके लंदन भेज दिया। मे बी इस बार इसका प्लान कामयाब भी हो जाए। रफेल अब गुस्से में नोवा को लिव इन ना करने को बोलती है, वरना ये नोवा का कॉलेज छुड़वा देगी। नोवा का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तब नोवा इनसे क्वेश्चन करती है कि ये उस नाइट कहाँ थी जब ये छोटी बच्ची थी और इसके फादर ने इसे चाकू से मारा था। रफेल तब किसी के साथ लग्जीरियस होटल में थी। अभी नोवा इनसे राइट और रॉन्ग की एडवाइस नहीं लेगी। अब ये बिना शर्म के किसी से भी प्यार कर सकती है। उधर निक अपने दादा से मिला। ये इनसे बैरियर के बारे में पूछता है कि उस एक्सीडेंट में कुछ बिग हुआ था क्या। दादा बोलता है कि निक इसका वारिस है, इसे सारी टेंशन लेनी है, तो बैरियर के बारे में ना सोचे, इन्होंने हैंडल कर लिया था। और बैरियर इसे मिलने से पहले 2 साल मेंटल हॉस्पिटल में थी, तो निक को कोई भी गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। निक ये सुनकर आगे सच पता करने की कोशिश नहीं करता। अभी सोफिया निक को बताई कि इसे नोवा के आगे सोच समझ कर बोलना चाहिए। इन्हें अलग करने की बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इसे केयरफुल रहना चाहिए। फिर इनके केस का रिजल्ट आ गया। ये उस केस को जीत गए थे। तब निक खुशी में सोफिया को गालों पर किस कर देता है। यहाँ इनके कोई छिपकर फोटोज खींच रहा था। फिर निक वापस आ गया। ये नोवा को अपने अपार्टमेंट में ना देखकर गुस्सा हो जाता है। ये नोवा से बात करने गया। वहां तब बैरियर, माइकल और नोवा ड्रिंक करके गेम्स खेल रहे थे। बैरियर के जाने के बाद माइकल बार बार नोवा का फायदा उठाने का ट्राई कर रहा था। नोवा उसे रूम से निकाल देती है, पर तब तक निक ने माइकल को नोवा के क्लोज जाते देख लिया था। ये डाउट करने लगता है। नोवा भी सोफिया की वजह से इनसिक्योर होने लगी थी, तो दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट कम हो गया है। तब निक के क्वेश्चन से परेशान होकर नोवा बोलती है कि इन्हें अलग रहने का प्रेशर बस नोवा को झेलना पड़ता है, जबकि निक को तो प्रिंस वाला ट्रीटमेंट मिलता है। नोवा क्लियरली नहीं बताई थी कि इसका कॉलेज बंद करने की धमकी दी गई है, तो निक इन टोन्स को समझ नहीं पाया और नोवा की बातों को चाइल्डिश समझने लगता है। तब नोवा इस रिलेशन से ब्रेक मांगती है, क्योंकि ये वर्कआउट नहीं कर रहा। दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट भी कम हो गया है। निक गुस्से में बोलता है कि इसे लंदन में परमानेंट जॉब ऑफर हुई है। नोवा को जो भी डिसाइड करना है वो 7 डेज में सोच ले। नोवा निक से ऐसी धमकी मिलने पर टूट जाती है। इसने निक से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये दोनों अलग रहने लगते हैं। फिर एक डे नोवा को बैरियर की निक के साथ फोटो मिली, जबकि निक तो बोला था वो बैरियर को नहीं जानता। उधर निक आज लियोन से मिलने गया। निक ने लियोन से मिलना बंद कर दिया था। निक को लगा कि इसे अगेन लियोन की हेल्प करने को कोई इलीगल काम करना पड़ जाएगा। लियोन गुस्सा हो जाता है। ये ऑलरेडी अपनी करोड़पति जीएफ के आगे शर्म फील कर रहा था। अभी इसका बेस्ट फ्रेंड भी दूर रहने लगा था, तो ये नाराज है। बट फिर ये अपनी गाड़ी निक को दिखाता है। जल्द ही एक इलीगल रेस होने वाली है। रोनी उसी डे जेल से छूटेगा और वो भी रेस में पार्ट लेगा। लियोन को रेस का प्राइज जीतना है और निक को रोनी से बदला लेकर उसे अगेन जेल पहुंचाना है, तो ये भी रेस में पार्ट लेने को मान गया, जबकि निक ने रेस करना भी छोड़ दिया था। फिर इनकी कंपनी की एनुअल पार्टी वाली नाइट आ गई। आज नोवा अपना डिसीजन देने वाली थी। अभी निक और लियोन बहाना करके रेस के लिए चले जाते हैं। रोनी भी रेस के लिए आ गया है। फिर रेस स्टार्ट होने से पहले जिना और नोवा भी यहाँ पार्ट लेने आ गई।
वो इसने गर्ल्स से छिपाया था। बट जिना को तो उसी डे से पता था जब ये लियोन से मिलने इसके गैराज आई थी। इसने स्पोर्ट कार को पहचान लिया था। अभी ये दोनों लियोन को नहीं जीतने देंगे। फिर रेस स्टार्ट हुई। नोवा इन सभी को रेस में इजीली हरा सकती थी, बट फिर बैरियर ने इस इलीगल रेस के बारे में पुलिस को बता दिया। इनके पीछे पुलिस लग जाती है। सभी ट्रैफिक के बीच से गाड़ियां निकाल रहे थे। रेस एंड होने से पहले निक और नोवा टीम बना लेते हैं। नोवा को पता है कि निक यहाँ लियोन की जीतने में हेल्प करने और रोनी से रिवेंज लेने आया है। ये दोनों रोनी की गाड़ी को अपनी गाड़ियों के बीच फंसा लेते हैं और पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट करा दिया, जिससे रोनी को अब पुलिस पकड़ लेती है। फिर नोवा और निक रुक जाते हैं, जिससे लियोन रेस जीत जाता है। जीतने के बाद लियोन जिना को सॉरी बोलता है। ये प्राइज जीतने के बाद भी खुश नहीं है। ये आगे से सारे इलीगल काम छोड़ देगा, बट अब जिना इसे माफ नहीं करती और इनके रिलेशन को ओवर कर देती है। तो लियोन जिना को मनाने को उसके फादर की जॉब वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके पास पैसों की कमी नहीं होगी, न ही इसे कोई इलीगल काम करना होगा। लियोन अपने दम पर कुछ करना चाहता था, इसलिए अब तक उनका ऑफर नहीं लिया था। अब जीना को खोने के डर से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इस पार्टी में नोवा बैरियर के साथ आई है और निक सोफिया के साथ। नोवा को बैरियर ने सच बता दिया है। बैरियर का एक्सीडेंट निक के साथ ही हुआ था। यही था जो उसे हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गया था। फिर बैरियर यहाँ एनाबेल को पीछे के दरवाजे से ले आई। एनाबेल और बैरियर दोनों मिले हुए हैं। एनाबेल आते ही निक को बता दी कि ये निक की कस्टडी के लिए फाइट की थी और विल ने पहले इनके रिलेशन में चीट किया था, इन्होंने नहीं। पर ये सुनने के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। तो एनाबेल इन्हें मैगी का पैटर्निटी टेस्ट दिखाती है। उसके अकॉर्डिंग मैगी विल की बेटी है, न कि एनाबेल के सेकंड हस्बैंड की। अब ये मैगी के लिए इनकी प्रॉपर्टी से हिस्सा लेने आई है, न कि निक को वापस पाने। अब क्वेश्चन था कि एनाबेल को पैटर्निटी टेस्ट कराने को विल का डीएनए कैसे मिला। अभी नोवा बोलती है कि इसे लगा था एनाबेल निक को पाना चाहती है, इसलिए ये हेल्प कर दी थी। इसे नहीं पता था कि एनाबेल पैसों के पीछे है। अब निक नोवा से अपना रिलेशन तोड़ देता है, जबकि नोवा आज सब कुछ भूलकर इनके रिलेशन को न्यू चांस देना चाहती थी। निक यहाँ से जाने से पहले सोफिया को किस करता है, ताकि नोवा अब उसका पीछा ना करे। इधर बैरियर नोवा को लंदन वाले फोटोज दिखाती है, जिनमें निक ने पहले भी सोफिया को किस करके चीट किया था। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था। फिर बैरियर ने नोवा के पर्स से अपार्टमेंट की की निकाल ली। बाहर लियोन निक का गुस्सा शांत करता है और बोलता है कि इन लोगों से ज्यादा गर्ल्स ने मैच्योरिटी दिखाई है। नोवा ने अनजाने में गलती कर दी है। निक को रिलेशन ब्रेक नहीं करना चाहिए था। निक नोवा से बातें करने वापस आ गया, बट नोवा यहाँ से जा चुकी थी। तब बैरियर इसे बताती है कि इसके एक्सीडेंट में 20,000 फ्रैक्चर हुए थे। ये तब प्रेग्नेंट थी, इसने अपना बेबी भी खो दिया था। तब निक इसे छोड़कर भाग गया। ये अब रिवेंज लेकर रहेगी। नोवा अपार्टमेंट में खुद को खत्म करने गई है। निक जल्दी वहां जाता है, पर नोवा तो माइकल के पास आई है, क्योंकि इसकी चाबी खो गई है। माइकल ने अगेन इस चांस का फायदा उठाया। आज नोवा भी खुद को नहीं रोकती और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। निक बाहर बैठकर नोवा के आने का वेट कर रहा था। नोवा यहाँ माइकल की जैकेट पहनकर आई। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का हमें नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिलेगा। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है, जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाय करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।